ध्यान दीजिए। अब अपन गॉस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। गॉस के नियम का अगला अनुप्रयोग क्या लेते हैं, देखिए। अब हमारे सामने है एक अचालक परत, एक नॉन कंडक्टिंग शीट। देखो दो वर्ड यहाँ पर यूज होंगे, परत और प्लेट, शीट और प्लेट, ठीक है ना। शीट का मतलब तो ये होता है कि अगर किसी भी चीज की मोटाई जो है, जो थिकनेस है, वो अगर बहुत कम हो जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, शीट। और अगर आप उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई को कंसिडर कर रहे हो तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेट। ठीक है, दोनों है, दोनों हम साथ में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं परत। परत का मतलब उसकी मोटाई जो है वो बिल्कुल जीरो समझे आप, ठीक, कि ये एक इनफाइनाइट एरिया की है हमारे पास एक शीट, ठीक है। परत जो है उसका क्षेत्रफल अनंत है, पर हम उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, ठीक है। उसकी बात करते हैं कि ये जो है चार्ज कर लिया, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, समरूपावेशित परत है ये। इसकी वजह से जो है वो अपने को निकालनी है कि तीव्रता इंटेंसिटी क्या होती है। जैसे इस पॉइंट पे तो मैंने कहा कितनी चीजें हमको जाननी होती है। हमको जानना होता है ई, एस, थीटा और सिग्मा क्यू। बात करते हैं ई की पहले। एस तो क्या है, वही नॉर्मल टू दी सरफेस। ई की कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तीव्रता यहाँ पे पहले जानेंगे। थीटा क्या होता है, ई और एस के बीच का एंगल होता है कौन। सिग्मा क्यू क्या होता है, सिग्मा क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज। अब देखो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। देखो तीन टाइप की सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, हमने पढ़ा था सबसे पहले तो क्या, लैम्डा क्यू बाई एल। अगर किसी लंबाई पे तार हो, एकांक लंबाई के ऊपर जो आवेश होता है उसको हमने क्या बोला था, लैम्डा, ठीक है। यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको हमने बोला था लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर हमने पढ़ा सिग्मा कि यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक और था रो कि यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होता है हम उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन प्रकार के जो थे अपने पास डेंसिटी थी, घनत्व था, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। इससे पहले जब हमने वायर पढ़ा तो उसमें ये काम आया था, हमने कहा कि अगर उसकी लेंथ एल है तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो क्यू हमने निकाला था वो लैम्डा एल था। फिलहाल इसका एरिया, क्षेत्रफल जो है वो क्या है, एस है, ठीक है। और तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस। या फिर यूं समझो, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज होता है, सिग्मा। तो पूरे एस मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, सिग्मा इंटू एस, जैसे भी समझो, ठीक है। तो सिग्मा क्यू की जगह पे, मतलब टोटल चार्ज की जगह पे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एस, जहां पर सिग्मा क्या है, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो इनके ऊपर आते हैं, पहले निकालते हैं इंटेंसिटी ई। तो कोई एक लाइन ले ली, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, मान लेते हैं यहाँ हमको ई कैलकुलेट करना था। पहले उसकी डायरेक्शन पता लगाने का तरीका बिल्कुल वही है जो वायर में था, ठीक है ना, सेम। कैसे कि यहां से कुछ चार्ज लिया, मान लीजिए डी क्यू, उतना ही चार्ज डी क्यू तुम नीचे भी लो। इसकी वजह से यहाँ इंटेंसिटी क्या होगा, ऐसे बाहर की ओर होगी तीव्रता थीटा एंगल पर। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दो घटक हो जाएंगे, ई कॉस थीटा और एक क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। वापस इसकी वजह से इंटेंसिटी ऐसे होगी, ये भी थीटा एंगल पर, तो इसके भी दो घटक हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या रही भाई, देखो इस प्लेट के पैरेलल तो ये तो ऑपोजिट है, विपरीत दिशा में कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये क्लियर हुआ कि इंटेंसिटी सिर्फ हमारी जो परत है, जो शीट है, ठीक है ना, इसके सिर्फ 90 डिग्री पर है। ये देखो ये सब ऐड होंगे, 90 डिग्री पे है, यहां नहीं है, शीट के पैरेलल नहीं है, शीट के परपेंडिकुलर है, शीट के नॉर्मल है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि परत के लंबवत जो है वो दिशा होगी किसकी, ई की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले तो क्या लिख देंगे कि ई साइन थीटा के घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि ई कॉस थीटा के घटक दिशा में समान होने के कारण जुड़कर परिणामी की रचना करते हैं। अतः तीव्रता की दिशा परत के लंबवत होगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम भी इसको लिख देंगे, थ्योरी पहले वाली वही सेम है कि ठीक है, ई साइन के component of electric field E sin theta equal in magnitude and opposite in direction, that's why they will cancel each other, and E cos theta component of electric field are in same direction, that's why they will add up and make resultant.
विच विल बी नॉर्मल टू दी शीट, ठीक है, शीट के नॉर्मल होगा। तो एक लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये रामायण अपन पहले भी एक दो बार लिख चुके हैं, डाइपोल में भी लिखते हैं, पीछे वायर में भी लिखी थी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी नॉर्मल टू द शीट, ठीक है। तो रिजल्ट रहा डायरेक्शन ऑफ ई विल बी नॉर्मल टू द शीट, ठीक है। ई की डायरेक्शन पता लग गई, शीट पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो ई जो है वो क्लियर हुआ, शीट पे 90। एस क्या होता है, सरफेस पे 90। एस क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत, ठीक है। थीटा उन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा क्यू हमें पता लग ही चुका है, क्या है, सिग्मा एस, ठीक है। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन वो भी लिख देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। क्या होता है पृष्ठ घनत्व आवेश, 1 मीटर पर कितना चार्ज है, ठीक है, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर पर, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज है, सिग्मा। तो टोटल एरिया कितना है, एस। तो इस पूरे पे कितना चार्ज होगा टोटल, सिग्मा एस, ठीक है। ये हम पुट करेंगे वहां पर। चलो देखते हैं। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता लग गई। ये सब कुछ लिखने के बाद में आते हैं गॉस लॉ के ऊपर, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा वही पेपर है, शीट है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी निकालनी है। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं जो है वो उसके अंदर से एक सिलेंड्रिकल जो है वो गॉसियन सरफेस पास कर रहा हूं, ठीक है। गॉसियन सरफेस का कोई शेप साइज नहीं होता, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी घन को, क्यूब को अंदर ले सकते थे, क्यूबॉइड को पास करा सकते थे, ठीक है ना, कुछ भी चल सकता था। मैंने सिलेंडर लिया है, पहले से काम में लेता आ रहा है, आसान है, ठीक है। अब ये सिलेंडर हमने किस प्रकार से, ये पेपर है, जैसे एक पाइप को हमने ऐसे इसके आर पार कर दिया। तो ये गॉसियन सरफेस किसके लिए है, ये किसको पैक कर रहा है अपने अंदर, एक छोटा सा वृत्त आएगा, उस वृत्त को ये जो है वो, उस सर्कल को जो है वो ये अपने चारों ओर पैक कर रहा है। हम उस सर्कल की वजह से जो है वो इंटेंसिटी निकालने वाला है, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले ई की डायरेक्शन, 3 पॉइंट ले लेते हैं, 3 सरफेस है इसके, S1 ये वाला, और इधर वाला जो है वो S3 ले लेते हैं, और ये जो घुमावदार पार्ट जो है वो कर्व्ड सरफेस जो है सिलेंडर का, उसको हम ले लेते हैं S2। S1 S2 S3 3 सरफेस हो गए। चलो डायरेक्शन लगाते हैं। पहले ई की डायरेक्शन, वापस से पहले ई, फिर S, फिर थीटा, ठीक है। ई की डायरेक्शन तो क्या होगी भाई, नॉर्मल टू दी शीट, ठीक है। लगाओ भाई, यहां पे ले लिया, ये शीट के नॉर्मल, यहां सीट है, इसको आप पेपर समझे, ये पेपर है, इस पे 90 डिग्री, ये हो गया ई वेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, शीट, ये शीट, इस पे 90 डिग्री, ये हो गया ई वेक्टर। पीछे अगर मैं यहाँ पे लगाऊं इस वाले पे, तो इस पे 90 डिग्री पीछे की तरफ, ये शीट है 90 डिग्री, ये हो गया। तीसरा एस की बात करते हैं, क्या होता है भाई, नॉर्मल टू दी सरफेस, पृष्ठ के लंबवत। ये तो क्या था, परत के लंबवत, ये क्या है, पृष्ठ के लंबवत, ठीक है। ये इधर वाला सर्कल जो है ये उसका, उस पे 90 डिग्री, ये बन गया ds, ठीक है। ये ऐसे कर्व्ड पोर्शन, इस पे 90 डिग्री, तो ये बन गया। इधर ये है, इस पे 90 डिग्री, ये बन गया ds की डायरेक्शन, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है, इधर थीटा 0 है, इधर भी थीटा 0 है, और इस डायरेक्शन में यहां थीटा कितना है, 90 है, ठीक है। अब गॉस लॉ लगा सकते हैं अपन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का मतलब पूरे टोटल सरफेस का, पूरे क्लोज्ड सरफेस का ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरे का फ्लक्स निकालो, 3 सरफेस है, तीनों को ऐड करो, ई डी एस कॉस थीटा फॉर S1, ई डी एस कॉस थीटा फॉर S2 and EDS cos theta for S3 and equal to sigma q upon epsilon naught। पुट करते हैं। यहाँ पर S1 के लिए थीटा कितना है, 0, S2 पर 90 और S3 पर 0। पुट करते हैं। S1 के लिए EDS cos 0, S2 के लिए EDS cos 90, S3 के लिए
EDS cos 0 and sigma q upon epsilon naught। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्म लिख देते हैं जो यूजुअली cos 0 को 1 लिख रहा हूँ, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा एस, ये पुट करते हैं। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो ई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन में कौन बचा, ds, cos 0 क्या हो गया 1 प्लस, यहाँ cos 90 है उस वजह से पूरा ही 0, फिर यहाँ पर ई बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ ds और cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 इक्वल्स टू में सिग्मा क्यू की जगह सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ s, ई ds का इंटीग्रेशन s, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, es और es क्या हो गया 2es सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट और s से s कैंसिल, तो e की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में देंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एन कैप एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं, डायरेक्शन ऑफ एन कैप विल बी नॉर्मल टू दी शीट। ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है, ई की, ई की तो जानते हैं ना कहां पर है, शीट के नॉर्मल, परत के लंबवत, तो यहाँ लिख देंगे कि एन कैप की दिशा जो होगी वो परत के लंबवत होगी। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ई और आर के अंदर अगर अपने को ग्राफ पूछे तो कांस्टेंट रहेगा, इस फॉर्मूले में आर नहीं है, जबकि पीछे वाले में हमने जब पढ़ा वायर में तो वो क्या था 2k लैम्डा अपॉन आर, उसके लिए ई और आर का ग्राफ देखेंगे तो क्या होना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, व्युत्क्रमानुपाती है ई और आर। इसमें ई आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक समरूप जो है वो विद्युत क्षेत्र बनाएगी जो हमारी परत है, इसलिए ई और आर में कोई रिलेशन नहीं, ई कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, ई और आर डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये जो था अपने थी अचालक परत, एक नॉन कंडक्टिंग शीट। अब देखिए सेम जो है अपन वापस से कर सकते हैं, इसके लिए अब ले रहे हैं चालक प्लेट, नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्लेट। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट। ठीक है, अब देखिए प्लेट में मैंने कहा था कि प्लेट में क्या होगी, थिकनेस होगी, मोटाई होगी। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए तांबे का या लोहे का बना हुआ ये एक प्लेट है, मैं जब इसको चार्ज देता हूं तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब चालकों को आवेश दिया जाता है, जब कंडक्टर्स को चार्ज किया जाता है तो चार्ज उनके अंदर नहीं होता, उनके बाहर सरफेस पे होता है, तो अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है। अंदर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो वो रिपल्सन से दूर दूर आएंगे और सब बाहर सरफेस पे पृष्ठ पे आ जाएंगे, अंदर कोई नहीं रुकेगा। ओके, जबकि अचालक जो होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं, उनके अगर अंदर अपन चार्ज रख दें तो वो मूव नहीं करता, वो अंदर का अंदर ही रह जाएगा। पर कंडक्टर्स के अंदर अगर हम चार्ज देंगे तो वो मूव करके बाहर सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर तभी बोलते हैं जिनमें चार्ज फ्लो कर सकता है, उनमें चार्ज फ्लो होता है और वो सरफेस पे आ जाता है। तो अब है प्लेट, जिसकी कुछ थिकनेस होगी, कुछ मोटाई होगी, और एक बात हम जानते हैं कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अंदर अगर चार्ज नहीं है तो अंदर इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। ठीक है, तो अंदर जीरो है। देखते हैं, ये प्लेट है, इसको हमने चार्ज कर दिया तो सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। हाँ, 1 मीटर स्क्वायर पे, इस पे छोटे से 1 मीटर स्क्वायर पे, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, सिग्मा। ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है, सिग्मा। तो पूरे पे कितना हो जाएगा, पूरे का एरिया क्या है, एस, तो पूरे का क्या हो जाएगा, सिग्मा एस, तो टोटल चार्ज आ जाएगा सिग्मा एस। ठीक है, वो तो वो हो गया। अब अंदर कुछ नहीं होगा चार्ज, हाँ इसके बाहर वाले सरफेस पे होगा, इधर के सरफेस पे भी होगा, इधर के सरफेस पे भी होगा, पर अंदर नहीं होगा। अंदर क्यू 0 होगा, इसलिए इंटेंसिटी होगी नहीं, निकालनी नहीं है। बिना आवेश के कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब चार्ज ही नहीं है तो उस चार्ज की इंटेंसिटी कहां से होगी, अंदर कुछ नहीं है।
सारा सरफेस पे है। वापस से वही इंटेंसिटी निकालो यहाँ पर, तो सारी रामायण वही है, यहाँ से चार्ज लो उसकी वजह से, यहाँ से चार्ज लो उसकी वजह से, ये हो जाएगा DE, फिर वापस से वही DE cos थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा DE sin थीटा, ये है अगर DE इंटेंसिटी थीटा एंगल पर, तो ये क्या हो जाएगा DE cos थीटा, ये क्या हो जाएगा DE sin थीटा। वापस से वही D sin थीटा कैंसिल करते हैं, ये ऐड होते हैं, और ये सारे कहां पर है, प्लेट के नॉर्मल है, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ E विल बी परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू दी प्लेट। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत होगी। E की डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो बिल्कुल सेम है तीनों में, अभी तक जो किया था एकदम सेम। अब देखो, ये प्लेट की मोटाई है भाई, थिकनेस। ठीक है, प्लेट का एरिया कितना है, वैसे तो इनफाइनाइट है, पर हम थोड़ा सा एरिया लेके चल रहे हैं, ऐसे एरिया है। ठीक है, अब देखो मैंने प्लेट को उस टाइम परत के जैसे नहीं बनाया, इस बार उस प्लेट की जो है वो मोटाई बनाई है, थिकनेस, ये इतनी मोटी है, यूं समझ लीजिए, यूं समझो जूम करके देखा हमने। ठीक है, और प्लेट इतनी मोटी है, क्योंकि अब जब अपन तीव्रता निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे, तो पहले तो क्या उसकी मोटाई थी नहीं, तो वो पार कर दिया। ठीक है, इस बार मोटाई है, तो हमारा गॉसियन सरफेस आधा अंदर रहना चाहिए, आधा बाहर रहना चाहिए, ताकि बाहर की और अंदर की सारी इंटेंसिटी प्लस हो जाए, हर जगह की इंटेंसिटी आ जाए, तीव्रता आ जाए। तो वापस से वही समझ लो कि मैंने सिलेंडर ले लिया, ये आधा अंदर और आधा बाहर। बस वापस वही, इसके तीन ये सरफेस हो गए, एक S1 हो गया, एक S2 हो गया, एक S3। देखो अंदर तो चार्ज जीरो है, इसलिए इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो, अंदर नहीं निकालेंगे, S3 को छोड़ो। बाहर देखो, E की डायरेक्शन तो क्या होगा, ये है प्लेट, किसी इस वाले सरफेस को पढ़ रहे हैं, इधर से चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएंगे। ठीक है ना, हम एक सरफेस को पढ़ रहे हैं, इधर जो चार्ज है उसको पढ़ रहे हैं, अगर इधर से चाहे तो इधर अलग से करना होगा, फिर इधर का रिजल्ट अलग आएगा। ठीक है, ये हो गई E की डायरेक्शन। यहां लेंगे अगर, तो ये हो गई E की डायरेक्शन, क्योंकि E की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू दी प्लेट। तीव्रता की दिशा क्या, प्लेट के लंबवत। फिर S क्या होता है, नॉर्मल टू दी सरफेस, पृष्ठ के लंबवत। लगाओ गई, ये है तो S ये हो गया ds, थीटा कितना आ गया 0, यहाँ इसके ऊपर 90, ये हो गया ds की डायरेक्शन, यहाँ थीटा कितना आ गया 90। अंदर कुछ करना ही नहीं, अंदर E 0 है, इनसाइड अंदर की तरफ E 0 है। ठीक है, लगाते हैं फ्लक्स, इसके ऊपर कितना हो जाएगा, वापस से वही, फ्लक्स कितना होता है सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर EDS cos थीटा इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद में वही वापस S1 के लिए, फिर S2 के लिए, फिर S3 के लिए, और क्या हो जाएगा सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर EDS cos थीटा, E कहाँ इनसाइड, सॉरी S3 इनसाइड है, S3 में जो लिखेंगे आप EDS cos थीटा, यहाँ E लिख देता है, E इनसाइड, अंदर E कितना है 0 है, पहले से जानता है। ठीक है, और यहाँ हो गया ये EDS cos थीटा। ठीक है, सारे लिख दिए, एंगल लगाओ, यहाँ पर एंगल कितना 0, यहाँ 90, और यहाँ पर तो E ही 0 है, एंगल वेंगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, S1 पे कितना है EDS cos 0, S2 पे कितना है EDS cos 90, यहाँ पर E इनसाइड, ये खुद ही क्या है, चलो इसको बाद में लिख देंगे, E इनसाइड DS cos थीटा इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सारी बातें लिखते हैं। हाँ, वापस से वही, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, और फिर कौन है E, अंदर की तरफ इनसाइड चार्ज नहीं है, बिकॉज Q0, अंदर की तरफ चार्ज नहीं प्लेट के, तीन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। हाँ, टोटल चार्ज कितना है सिग्मा S, कि 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज कितना है सिग्मा, तो मान लो पूरे का एरिया S है, तो पूरे पे कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू S, ये आ गया टोटल चार्ज। ओके, पुट करो, तो यहाँ हो गया E बाहर, DS, ये cos 0 तो क्या हो गया 1, प्लस cos 90 0, प्लस E इनसाइड
0 इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई सिग्मा ds, ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया, s सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s कैंसिल और e का फॉर्मूला वेक्टर में लिखोगे तो e वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। ये हो गया सेम। तो ये आज अपने दो टॉपिक थे जो सिमिलर ही लग रहे थे अपने को, शीट और प्लेट। इसके बाद में जो है वो अपन पढ़ेंगे शेल और सॉलिड स्फीयर। ठीक है, एक तो अपन पढ़ेंगे खोखला गोलीय कोश जो एक खोखला गोले जैसा ही होता है, और एक पढ़ेंगे अपन ठोस गोला। ठीक है, वो देखेंगे चालक हो तो क्या होगा, अचालक हो तो क्या होगा। यहाँ तक करेंगे।